हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं हैं। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में रहना चाहिए फेल हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया, यही जिंदगी है, फेल हम कैसे हो जाएंगे। अगर हमसे चूक हुई है और हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। एक जीवन ऐसा है जो जगत में प्रकाशित हो जाएगा। भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार कर लो, हम एक नौकरी कर लेंगे, अपने जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। हम छोटे से छोटा कार्य कर सकते। अगर साधु आसन में नहीं बैठता, साधु व्यायाम प्राणायाम नहीं करता, साधु अपने शरीर को थकाता नहीं है तो ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता। पक्का कोई भी ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य कोई साधारण बात नहीं, साधारण बात नहीं, बहुत समझने की विषय बहुत। अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में, 18-20 की अवस्था में मतलब समझते तो उद्दंडता की मूर्ति, मतलब हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। ब्रह्मचर्य आ जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। तो सबसे पहली बात है, हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में भी यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। हम भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ता दे सकता है लेकिन हम तुम्हें गलत रास्ता नहीं दे रहे। एक जिद्दी स्वभाव होना चाहिए परमार्थ के प्रतीक का। भगवत कृपा से स्वभाव शुरू से जिद्दी रहा है, जो ठान लिया चाहे मर जाए पर वो हमें करना है। सूर्य उदय हो रहा हो, आप सो रहे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, आपकी आयु नष्ट होगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। कह देते ब्रह्मचर्य की क्या जरूरत, क्या आप सच्ची माने। आप 2 महीने ब्रह्मचर्य, अगर गृहस्थ है 2 महीने ब्रह्मचर्य रहिए, 2 महीने केवल, और फिर आप देखिए आपको कैसा लगता है। तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी अस्तमैथुन करने की। लगाओ जरा दंड बैठक लगाओ, 100 दंड मारो, 100 बैठक मारो, 5 किलोमीटर दौड़ो। अभी देखो कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ये तभी कर पाओगे जब वो रुकेगा, और ये करोगे तभी वो रुकेगा अपने आप। अब ऐसे घर बैठे खूब मनमानी खा रहे हो, दुनिया को प्रपंच देख रहे हो मोबाइलों से, गंदी बातें। अब एकाग्रता के लिए पावर चाहिए, अभ्यास का और ब्रह्मचर्य का भी। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपको किस शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। फिर प्रार्थना करता हूँ सब उपासक उपासिकाओं से, यदि आप आज्ञा पर ध्यान नहीं देते तो माया तुम पर ध्यान रख देगी, और उसके ध्यान रखने का मतलब है बैठे बैठे जलोगे जैसे अंगार पर जला जाता है। ये जो दुर्वासना के नाश की कृपा है, ये आपकी दिनचर्या है, ये सैकड़ों दुर्वासनाओं को भस्म कर देगी। इसको खिलवाड़ न समझो। प्रभु का प्रिय, गुरु का प्रिय वही होता है जो दिनचर्या में मिनट भर विलंब नहीं करता। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष इसी से हुए, दिनचर्या से। 12 वर्ष एक दिनचर्या कर लीजिए, आप देखिए आपका क्या स्वभाव बनता है। ब्रह्मचारी को चाहिए कम से कम 2 बार स्नान, नहीं त्रिकाल स्नान। गुरु भगवान की कृपा से प्रारंभ में ये संस्कार डाल दिए गए थे, आज भी 3 बार स्नान होता है। अरे मस्ती भाई। देखो अगर लंगोटी का कच्चा आदमी है तो कुछ भी करे वो उन्नतिशील नहीं हो सकता। तो लोगों की मान्यता है कि हम जैसे मांस खा करके, अंडा खा करके या ऐसे और आहार करके हम अपने शरीर को बलवान कर सकते हैं। नहीं। दही, छाछ, गोबर रस, गोमूत्र, घी, छाछ, सारी चीज मिलती है। 5 चीजों से बन के वो 5 तंत्रियों को, हमारी को, शरीर को पत्थर जैसा बनाता है। आपने 10 वर्ष से वो चल चल के ब्रह्मचर्य रहे, 10 वर्ष से
अब कोई आके आपको ब्रह्मचर्य से वर्जित करना चाहे तो आपको आग लग जाएगी अपने मन, अपने तन में, सामने में कि अरे मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ। पता है कितना जलना पड़ता है, कि वही जानता है जो साधक इस मार्ग में चलता है। ये सब जब जैसा भाव आया वैसा पा लिया, वैसा खेल लिया, तो क्या जानो तुम परमार्थ किसे कहते हैं। लोग समझते हैं बाबा जी ऐसे परमार्थ किसे कहते हैं। समझने वाले क्या समझते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है, हम क्या है, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या, हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है, हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो। हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है। हमने निश्चय किया कि मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है। इस निश्चय ने झकझोर दिया काम को। अब वो प्रयासरत है हमें परास्त करने का, पर बार बार ये निश्चय बुद्धि का, क्योंकि हमने निश्चय कर लिया कि अब मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है। लिखा है कि अभी तो लगता है मर जाऊं। अब ये हम बता रहे ना, एक ही रास्ता, तो क्या 5 स्टार होटल रखा है, मरने के बाद तुम्हारे दुर्गति हो जाएगी, प्रेत बनोगे जाकर के। 2 वर्ष मात्र में ब्रह्मचर्य और फिर संतान की भावना और संतान उत्पत्ति करने की क्रिया के पहले भगवान को प्रणाम, समस्त देवताओं को प्रणाम, और फिर संयोग किया जाए तो उस बालक में, गर्भस्थ शिशु में भक्ति के परमाणु आ जाएंगे, और वो चाहे राष्ट्र भक्त बने, चाहे भगवत भक्त बने, वो नाम रोशन करेगा। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी तपस्या के हमें अपमानित करो, मैं सह जाऊंगा। समझ रहे हो ना, नहीं तो फिर कायरता आ जाएगी कि कोई माता पिता गुरुजनों की, भगवान की, संत निंदा कर रहा है तो भाई हमें बोलना नहीं। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना रखो। अभी कमल जैसे खिले रहोगे, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, कीनेस रामचंद्र कर काजा। ये बहुत ध्यान देने की बात है। सब माता पिता को चाहिए कि बच्चों में दैवी संपदा के संस्कार डालें। जब तक शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, भगवान नाम जप नहीं होगा, जब तक प्रभु की आराधना नहीं होगी, तब तक उसमें दैवी संपदा आने वाली नहीं। आसुरी संपदा आएगी तो आपको ही बुढ़ापे में पीटेंगे। जीवन भर मोह किया है तो बैठ के रोगे कि एक बार तो लड़का बहू हमारी तरफ देख लेते, लेकिन लड़का बहू कार में बैठे हो, जा रहे हैं होटल में खाने, हो तुम वहां मच्छर तुम्हें खाएंगे बैठे बैठे। ये ब्रह्मचर्य रोकने के लिए बिल्कुल बीमार की तरह भोजन किया जाता है, दाल रोटी साग बिल्कुल और पवित्र विचार, चिंतन पवित्र, आचरण पवित्र, आसन पवित्र, तब वो ये ब्रह्म शक्ति है, कोई साधारण थोड़ी। पर बड़े भाग्यशाली जो इसे रोकना चाहते हो, प्रयास करो, प्रयास करो। जो अपनी पाणी ग्रहण की हुई स्त्री को, निर्दोष स्त्री, नाना प्रकार के दोषारोपण करके दंड देता रहता है, कलह मचाता रहता है, ऐसे पुरुष को नरक की प्राप्ति। और जो अपने सज्जन पति का त्याग कर पर पुरुष का अनुसरण करती, ऐसी स्त्री को नरक की प्राप्ति। शठ अशिष्ट निरंकुश बालक, कदाचित तूने मुझे केवल एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है। तू नहीं जानता, इस फरसे से मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को काटा है। इसी फरसे से मैंने बार बार क्षत्रियों का लहू पिया है। मैं क्षत्रिय कुल नाशक बाल ब्रह्मचारी वह परशुराम हूँ, जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। हमको आनंदित होना चाहिए और निर्भय रहना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए और कभी किसी के भय के कारण झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अविनाशी हूं, परमात्मा का अंश हूं, गलत करूंगा नहीं, लेकिन तू गलत करेगा तो तेरे को भयभीत होना पड़ेगा। बस ऐसे स्वभाव में रहना चाहिए। कभी कुछ आप ऐसे अकेले घूमो, कहीं कोई आपको छूने वाला नहीं, और जिस दिन विधान है उस दिन आप 10-20 गार्ड लगा दो तो भी आपके थप्पड़ पड़ यही मंत्र में, मैं मर जाऊं लेकिन पीऊंगा नहीं, मर जाऊं कहाऊंगा नहीं, मर जाऊं भोगूंगा नहीं। तू कर, तू कितना भी बार बार कर, मैं नहीं कभी करूंगा। कभी हट करके देखो तुम इतना डरपोक क्यों हो गए, इतना डर क्यों, डरोगे मार डालेगा। अब कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बोलेगा शास्त्र वास्त्र कुछ तुम्हारे कहने से होगा। देखो अभी आप खड़े हो, हमें माँ बहनों की गालियां दो, तो हम हाथ जोड़ेंगे, अंदर से सोचेंगे प्रभु हमारे धैर्य की परीक्षा दे रहे, मुस्कुरा देंगे। तो आपको लगेगा मैं बाबा को दबा के चला गया। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जिस दिन दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या हो। इसी अंग का
जब हम बार बार उसका प्रयोग तो उसका स्वभाव बन जाता है। जैसे हम हाथ है, आज हम दंड बैठक लगावें तो दर्द होगा, लेकिन हम रोज लगावें तो उसका अभ्यास हो जाएगा। तो अब उसका अभ्यास बन गया धातु क्षीण करने का। अब आप ना भी कोई चेष्टा करें तो भी वो क्षीण हो जाएगी, उसका अभ्यास बन गया। अब हम ऐसा तमोगुणी भोजन पाले, बहुत कड़ुआ, बहुत तीखा, बहुत खट्टा, तो वो धातु का क्षरण हो जाएगा, भोजन सही नहीं। कब्ज बन जाए तो उससे नष्ट हो जाएगा। गलत चिंतन हो जाए, जैसे स्वप्न में गलत चिंतन हुआ तो जागृत में उसका परिणाम मिलता है। कई तरह के ऐसे दोष हैं जिनमें हम इन दोषों से अपने आप को नहीं बचा पाते। भोजन ठीक से पचता नहीं, मलबद्धता हो जाती, कब्जियत हो जाती है, परिणाम में बवासीर आदि कई तरह के रोग प्रकट हो जाते हैं। या तो नींद नहीं आने लगेगी, या फिर ऐसी आएगी कि घंटों मतलब 8-10 घंटे सोए फिर भी उठे, फिर भी आलस्य, प्रमाद ये बना रहेगा। आंखों में हर समय भारीपन बना रहेगा। बिना किसी चेष्टा के रात्रि में स्वप्न दोष हो जाएगा, वीरपात हो जाएगा। ये उसके लक्षण है जो जानबूझकर ब्रह्मचर्य का नाश करता है। अभ्यास तो इतना विचित्र है भैया कि हमको एक साधक मिला, उसने बताया मैं करता ही नहीं, सोते हुए मेरे हाथ से हो जाता, मैं करता भी नहीं हूं, मुझे सुध भी नहीं रहती। तो हमें पहले तो लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर चिंतन में आया कि अभ्यास के द्वारा हो सकता है। अभ्यास, गलत अभ्यास हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। तो क्या हम सही अभ्यास से धीरे धीरे गलत अभ्यास पर शासन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। भगवान से यदि संबंध है तो हर परिस्थितियों में महान दिग्विजय योद्धा सामने होने पर भी उसको परास्त होना पड़ेगा। महान विपत्ति होने पर भी हम मुस्कुराकर उसे रौंद देंगे। महान कठिनता में भी हम धैर्य नहीं खोएंगे। यदि भगवान से हमारा संबंध है तो हम संसार से संबंध माने हुए, लेकिन भगवान को अपना नहीं माने हुए, इसीलिए हर परिस्थिति हमें रौंद देती है। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो आप चाय की जरूरत क्या है। ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है, ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। जब नींव मजबूत हो तो मकान सही हो, जब नींवें बेकार हो रही तो मकान क्या है। हम कई बार चीख के बात कर रहे हैं कि जो गर्लफ्रेंड, जो बॉयफ्रेंड, जो लिव इन रिलेशन का मतलब क्या है? यही तो मतलब है ना। इसकी चाट लग गई व्यभिचार की, वो अपनी पत्नी से एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत रह सके, संभव। बार बार प्रार्थना करते हैं कि आप इसे खिलवाड़ मत समझो, आप अपनी जिंदगी से मत खेलो, आप अपने चरित्र को दूषित मत करो। आज जो तुम समस्याओं में फंसे हो, भजन की कमी है। तुम अगर उनसे निकलना चाहते हो तो भजन करो। कि संसार की हर समस्या का समाधान, संसार के हर सुखों की प्राप्ति के लिए आपके पास पावर चाहिए, पावर। और वो पावर है भगवान का नाम। नाम से बढ़कर कोई पावर नहीं। आप ये समझ सकते हो कि अगर हमने आपसे कहा कि आज आप शराब नहीं पिएंगे तो आप नहीं पीते, तो आप अपनी ताकत से नहीं पीते, आप अपनी ताकत से नहीं, आप उस वचन की ताकत से आप पीना छोड़ देते। तो वो वचन में क्या जादू है? नाम। ये जो आज लाखों लोगों का परिवर्तन, और हम खुला आपसे कह रहे हैं, हमारे पास कोई सिद्धि नहीं, कोई चमत्कार, कोई नौटंकी नाटक नहीं। सत्य विषय, शास्त्रीय भाषा, शास्त्र सम्मत उपदेश और नाम जप। ये जो हस्त मैथुन है, ये ऐसी गलत प्रक्रिया है कि हमारे गुप्तेंद्री के नस नाड़ियों को इतना शिथिल कर देता है कि जरा सी गंदी बात चिंतन मात्र से वीरपात होने लगता है, या जरा सा स्पर्श मात्र से वीरपात होने लगता है। गंदी भावना से युक्त हुई आप आवा, जहां भाव आपके अंदर काम भाव है, वो मतलब गृहस्थी लायक नहीं रह जाता। अब जैसे पूर्व में ऐसा घर्षण किया, अब जैसे उसका अभ्यास बन गया, तो अब उसके दो ही उपाय हैं। एक तो व्यायाम, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक 15-20 मिनट लगाओ, अब वो क्रिया बिल्कुल कभी ना होने पाए। ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, दूध और ये बादाम, पिस्ता गृहस्थों के लिए बने, भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं। उनके लिए नाम रूपी बल और ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है।
सुबह तक सोए, चाय पिए, गंदे आचरण किए हैं तो शरीर में दम है नहीं। व्यायाम क्या करें? व्यायाम जरूर करो। अगर ना करते हो तो शुरू करो 5 मिनट से। 5 मिनट, हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। माया मेरे स्वामी की, आ जाओ, मेरे स्वामी की है ना, तो बस मुझे पता है स्वामी के इशारे पे नाचने वाली माया दास का कभी नाच नहीं कर सकती। सब यहाँ जीना चाहते हैं, सब अपने शरीर को सुखी रखना चाहते हैं। अगर किसी भी प्राणी को तुम मारते हो या उबालते हो या खाते हो तो तुम्हारा नाश निश्चित है, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। और आप किसी भी गंदगी को अंदर स्वीकार नहीं होने दे रहे और गंदगी के बीच में बैठे हुए, ये शराब पी रहे, मांस खा रहे, ये मजाक कर रहे, हंसी कर रहे, आप भी बैठे हो। आप बिल्कुल अपने में बैठे हो। ऐसे को जब वहां परास्त कोई नहीं कर पाएगा तो सृष्टि में परास्त नहीं कर। भगवान ने बढ़िया परिस्थिति दी है। और हंसो, खेलो, बात करो, लेकिन जहां तुम्हारी भ्रष्ट होने की बात आवे वहां अपने को बचा लो। मस्त जीवन, एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर मेव मेव बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश, तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है, भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सके। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है। विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख ठीक नहीं। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को समझाइए कि जब तक पाणी ग्रहण ना हो तब तक ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें, तो उनकी योग्यता रहेगी संतान उत्पत्ति की। गृहस्थ में वो संयम से बर्ताव करते हुए अच्छे गृहस्थ बनेंगे। नहीं है, इसलिए बात समझो। निराश होने के लिए मानव शरीर मिला, पशु है क्या? अरे हम भूखे रह के, कष्ट सह करके, दुख सह करके भी मुस्कुराएंगे। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास भगवान का बल है। ऐसे क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं तो सब कोई रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। ब्रह्मचर्य परमार्थ की नींव समझ लो। गृहस्थी में हो तो भी संतान उत्पत्ति के लिए शास्त्र आदेश करता है क्या शेष समय ब्रह्मचर्य रहो, तो आपकी स्मृति, आपका बल, आपकी चेतना जागृत रहेगी। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावरफुल, ब्रह्मचर्य संकल्प पावरफुल, ब्रह्मचर्य सर्दी, गर्मी, बरसात, पीड़ा, इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। अगर वास्तविक जीवन सही आनंद में जीना है, उचित ब्रह्मचर्य